हाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हो ना आप लोग? हाँ। कहाँ ठीक हो? खांसी हो रहा है जी। अरे बेटा। हाँ, इतना इतना चलते रहता है। कल चलिए। हाँ। क्या दिन पर एलजन है? 2 दिन पर मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पार है, साफ है। नहीं। कल कौन सा आप नहीं आए थे? आप आप भी नहीं आए थे? कब से आप गायब हैं बाबू? आप भी 2 दिन से गायब है ना? हाइट एंड डिस्टेंस में थे तो 2 दिन से ज्यादा से गायब हैं। नहीं। हाँ, किया गया, बड़े अच्छे हो। एग्जाम टीचर वाला? तो पीजी वाला? कौन सेमेस्टर है अभी? 4th सेमेस्टर पहुंच गए। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से? कहाँ से कर रहे हैं वो? डिपार्टमेंट से? ये डिपार्टमेंट जाते हैं डेली? और क्लास करवाता होगा। हाँ बाबू। डिपार्टमेंट का तो बीमारी है, क्लास करवाएगा ना वो। अभी तक ऐसे ही टाइट चलता है डिपार्टमेंट। पढ़ाई लिखाई कम, आडम्बर बहुत है वहां पे। आइए बू, आइए। ऊंचाई और दूरी। क्वेश्चन लगाए आप लोग। एगो मिस्टेक हमसे हो गया, कोई याद नहीं दिलवाए। तो आपका क्वेश्चन हम नहीं भेजना ग्रुप में, है ना? जरूरत पड़ी थी क्या क्वेश्चन की? लगभग सारा क्वेश्चन तो इसमें बता ही दिए हैं ऑलमोस्ट, है ना? चलिए, बाहर से 1-2 क्वेश्चन और अभी लगाएंगे। आइए, आप आप जल्दी आप। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। और कोई है बाहर में? नहीं है? एब्सेंट हो गए थे कल? एब्सेंट करते हैं तो जो सवाल पढ़ा देते हैं उसका कुछ अता पता रहता है आप लोगों को? कि उसको इग्नोर कर देते हो? कल वाला कवर किए तो फिर कैसे काम चलेगा? आप आए थे कल बुआ रे? चलिए, एक आसान सवाल से शुरू करें। एकदम आसान सवाल से शुरू करते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा। क्या? चलिए लिखिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का बुआ, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं, एकदम बच्चा वाला सवाल से। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य सूर्य सन, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब एक छड़ी की छाया, जब एक छड़ी की छाया, जब एक छड़ी की छाया, जब एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो। उसकी लंबाई की √3 गुनी हो। क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा। हाँ, क्या लिखे बुआ? कहां तक? छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो। आंसर बताइए। टोपी लगे है रॉयल एनफील्ड का। हाँ, स्पीड है एकदम से साफे, क्लच प्लेट जरल गाड़ी वाला। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की लंबाई, सॉरी, छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है कि नहीं? कुछ तो करना है।
जिसको पता है 30 60 90 का कॉन्सेप्ट कहेगा ये है क्या, एक छड़ी है, ये छड़ी की छाया है, इसकी रूट 3 गुनी है, मतलब ये 1 होगा तो ये रूट 3 होगा, यही ना हो। ऐसा मामला कब होता है, कैसा होता है बुआ ऐसा मामला, जब ये वाला 30 होगा, 30 डिग्री आपका आंसर है। 30 के सामने वाले का रूट 3 गुना होता है 60 के सामने वाला, तो सूर्य का कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, 30 60 90 का कमाल है ना, अलग से मान याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखते रहिए अभी क्वेश्चन, है ना। एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी, पतंग बउआ रे पतंग गुड्डी, नहीं, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। कितने मीटर बाबू रे, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर, 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यदि यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, एवं भूतल के साथ, भूतल समझते हैं ना हो, हाँ, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है। जो लेट से आए हैं असीर हो जाइएगा, क्योंकि 2-4 लाइन क्वेश्चन का लिखा दिया हूं। अगर यहां से शुरू करना चाहते हैं तो 2-3 लाइन अपना रख लीजिए रिजर्व में और यहां से लिखिए, ठीक है। कहां से, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, आप यहां से लिखिए, बाकी जो 2 लाइनें हैं उसके लिए जगह खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। समझे बुआ रे, क्या समझाए, हाँ लिखिए, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि, इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, साइन थीटा बराबर कितना, 8/15, है ना। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। मैं रिपीट कर देता हूं, जल्दी जल्दी सुनिएगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है। कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, लिख लीजिए जी, रॉयल एनफील्ड, वेरी गुड। एक पतंग की डोरी 100 मीटर, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो, थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, साइन थीटा बराबर, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। आवा बुआ, आवा, देखो आप सब कुछ जानते हो, जो दिया है ना साइन थीटा बराबर 8/15, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा होगा, हो सकता है अगर आप समझ गए तब तो तुरंत बना लीजिएगा, कुछ नहीं सवाल में। लेकिन आपको लगता होगा कि साइन थीटा बराबर 8/15 ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन को, आपको देखो ऐसे पतंग की डोरी होती है ना हो, अब बिल्कुल क्या कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब कहता है कि ये भूतंग से ऊंचाई होगी ना, यहाँ पे इस पतंग की ऊंचाई, अच्छा ये जमीन होगा, ऐसा फोटो होगा,
बउआ रे हीरो, तो तेरी भला के, ये थीटा है ना हो। अच्छा यही ना पतंग की ऊंचाई है ना। और आपके क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, पतंग की डोरी है ना वो 100 मीटर लंबी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के में साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा ना 8/15, क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर दे रखा है 8/15। लेकिन अगर आप साइन थीटा का मान निकालोगे तो लिखोगे ना P/H, P/H, तो आपके हिसाब से P क्या है, यही ना हो, है कि नहीं। और यहाँ पे H कौन है, बोलिए H का मान कहाँ है, कितनी दूर है आपसे, है कि नहीं। यहां से H का मान निकाल सकते हैं सब लोग, तो रे हीरो बना जल्दी से H का मान निकाल फटाफट। अब जो भी होगा आपका आंसर होगा। आजा बेटा आजा। एक बट्टा तीन थ्री सेम चीज है। H का मान निकला रे बुआ सब, सबसे बन गया H का मान। क्वेश्चन लिखा सकते हैं हम, लिखा सकते हैं क्वेश्चन, सब आदमी बोलना रे। आ देखो रे, ए बच्चा यहाँ देखो, यहाँ से H का मान निकालना है, देखो यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे, 15 गुने H बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 100। अब यहाँ से H बराबर क्या लिखेंगे, कितना से कटेगा 20 टाइम्स 3 टाइम्स, ये कितना होगा बेटा 160 होगा ना, यही आपका आंसर है। इसके बाद भाग करके जवाब है हाँ 160 में, तो पहले इधर भाग कर देंगे 150 में तो हो जाएगा 50, इधर भाग कर देंगे 10 में तो हो जाएगा 3/1/3, तो 3/1/3 समझे। मौखिक कैसे बनाते हैं समझ में आया, जैसे 160 है ना तो पहले 150 में कर लीजिए 3 से भाग, इधर हो गया कितना 50, फिर रेस्ट बच गया कौन 10, उसमें भी कर लीजिए 3 से भाग, बच गया था ना 3/1/3। जनरली सब लोग 160 में ही 3 से किए हैं, है ना, तो कॉपी पेन यूज करना पड़ा, लेकिन ऐसे करते तो दिमाग से बन जाता। चलो लिख बेटा क्वेश्चन जल्दी फटाफट लिख बाबू रे। कहता है एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं, एक वायुयान के ठीक दाएं और एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में, एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित, एक वायुयान के ठीक दाएं और बाएं नदी में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण, 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 दो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है।
60 डिग्री और 45 डिग्री है ना। वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? वायुयान की ऊंचाई क्या होगी जब दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो? कल वाले क्वेश्चन में क्या लिखाए थे? आइए, दोनों डिस्टेंस पूछता था। आज के क्वेश्चन में क्या है? दूरी दे रखा है, ऊंचाई पूछ रहा है। बैठी हुआ, बैठी बैठी। ए ए ए यहाँ बैठ, बैठ वहाँ। 100 मीटर बुआ, 100 मीटर। बीच की दूरी 100 मीटर। बीच की दूरी 100 मीटर। नहीं, इक्वल होता बेटा तो 50-50 दे नहीं देगा आंसर आदमी। दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 है और ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे। कोशिश करिए। कितना बुआ? 85√3 - 1। चलिए, √3 का मान 1.73 डाल दीजिए, ठीक है। ऑप्शन है इसमें 64, 62, 63.4 और 60। 64, 62, 63.4 और 60। आपने लिखे बुआ क्वेश्चन? दाहिना बायां हाथ अपना पास रखा। देख बाबू डे, हवाई जहाज है ना इतना ऊंचा पर, दो जहाज है, दाया और एक बाया। बहुत सुंदर, ऐसा फोटो तैयार है। कल वाले क्वेश्चन में हवाई जहाज की ऊंचाई दे रखी थी, है ना, वही क्वेश्चन है। और कितना कितना एंगल है? 60 डिग्री। कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी वैल्यू पुट, आइए ना बुआ, आइए जल्दी आओ, कहीं वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप बताइए, पूरा मिला के 100 है ना? हो नहीं तो अगर कोई बच्चा ये बोला कि अगर पूरा मिला के 100 है तो अगर हम बीच में डाल दे 50-50, अगर मन में आएगा विचार? सबके मन में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोच सकता है बच्चा। तो अगर क्या होगा कि अगर इसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 50√3, है ना, और इसके हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों में मारे हो जाएगा कि 50√3 होगा कि 50 होगा। नहीं तो ये हम नहीं मान सकते हैं। ठीक, चल। अब ये नहीं होगा तो होगा क्या? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है मन में। 50-50 बिल्कुल नहीं होगा। टोटल तो 100 है ही, तो हम आधा आधा कर लेंगे। ठीक, एगो x मान लेंगे, एगो 100 - x। किसी को मान सकते हैं, किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को क्या मान लूं, ये कितना हो जाएगा? 100 - x। अब क्या होगा रे बाबू? आप क्या करोगे? हमारे हिसाब से अगर इस एंगल में जाइए तो ये भी 100 - x होगा।
नहीं, और इस ट्रायंगल में जाइए तो ये √3x होगा। नहीं, कुछ कोई भी रास्ता अपना सकते हैं आप। अगर इस ट्रायंगल में जाइएगा तो ये 30 के सामने का दे रखा है कितना x, ये हो जाएगा √3x। अगर इसके हिसाब से जाइएगा तो ये 100 - x होगा, तो ये भी क्या होगा। अब कहां से रास्ता सूझ रहा है, कोई रास्ता निकालिए, देखिए तो x का मान निकालने का कोई जरिया ढूंढिए, लगाइए दिमाग। सोचो, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा जरूर। रास्ता मिला, नहीं मिला। अरे देखो, ये दोनों बराबर होगा ना रे, नहीं होगा बराबर। कौन दोनों बराबर होगा, मिल गया रास्ता। √3x बराबर 100 - x, तो कितना हो गया बाबू रे। अब थोड़ा सा जिनको कैलकुलेशन पता है वो x कॉमन ले लिए, x कॉमन, और √3/1 से क्या किए, भाग भी दे दिए, तो उनको 50 × √3 - 1 आ भी गया, वो x का मान आया। फिर आप पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखो बाबू रे, यहां देखो x कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस, अब यहां से जो x का मान निकालोगे तो x/√3 + 1 होगा ना, तो हर पर में कन करिएगा तो बट्टा में 2 आएगा, बट्टे में 2 आएगा ना हो। जब कंफ्यूजन है तब जोर से बोलो, नहीं समझे नहीं, ये आपका हक है ना हो, नहीं समझे तो आप हमको बोलिएगा, है कि नहीं। अब ऐसे खोचारा दिया जाता है विद्यार्थी को पूछने के लिए, है ना। आप कहेगा नहीं समझे सर, हाँ कैसे हुआ 2, यानी अगर समझ गए तो एक्सप्रेशन अच्छा वाला होना चाहिए चेहरे पर। ये हमारा लगता है जैसे कि है ना, धक्का खा के आए हो कहीं से, अच्छा वाला एक्सप्रेशन चेहरा पे होना चाहिए क्या। तो ये बट्टा में 2 आ गया, 2 से भाग कर दोगे तो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 - 1। ये किसका मान आया है, x का, और आपको किसका मान चाहिए, हाँ, तो √3 से गुना करने आता है ना हो। 50 √3 - 1 को आप किससे गुना करिएगा, आप ही बताइए। 50 √3 और इधर 3 से गुना करिएगा तो √3 150, 150 घटे, आओ जल्दी, कितना होगा बताओ। 50 √3 ना, कॉमन क्या आएगा, 50 कॉमन आएगा तो 3 - √3। अब क्या करिए, √3 की जगह कितना वैल्यू पुट कर दीजिए, हो सकता है कि यहां भी आंसर हो, आपके ऑप्शन में यहीं पे क्या किया हो, यहीं पे आंसर ठीक कर दिया हो, ठीक है। लेकिन अब √3 का अगर मान दे दे कितना, 1 अब इसको भी सॉल्व करके बताइए कितना आता है। बताइए तो जल्दी दे बुआ सब लोग। तो 63 पॉइंट समथिंग आंसर था ना एक, वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ाते आए हो जी, तब हाँ
आ गया वैल्यू? देखिए सवाल, एक मीनार पर एक मीनार पर एक मीनार पर एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से जमीन पर स्थित एक बिंदु से जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के निचले भाग और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई क्या है बताइए। ऑप्शन चाहोगे? 10, 5, 15, 20। 5 का पहरा 4 बार पढ़ल है। फोटो नहीं बन रहा। आंसर भी बनेगा। बस है कि आपने रिवीजन घर पे नहीं किया है, घर पे पढ़ा नहीं है, इसीलिए नहीं बन रहा है। अगर घर पे पढ़ते तो निश्चित रूप से बन जाता। मीनार है ना हो, मीनार के ऊपर क्या है एगो? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इतना फिगर ड्रॉ किए सब आदमी, फिगर बनाए बुआ रे। अब क्या कहता है? जमीन पर कोई बिंदु है। हाँ ठीक है, झंडा 10 मीटर, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अब जमीन पे कोई बिंदु है, मानेंगे एक लात फुटबॉल जैसे उड़ा देंगे हम। तबियत खराब है? आया का है कोचिंग? तबियत खराब रहे तो मत आया करो। नहीं, किन्हीं का भी तबियत खराब रहे तो कोचिंग मत आइए। क्या अगर सच में तबियत खराब है, एकदम बेड पकड़े हुए हो, हमको घर पे बुला लो, पढ़ा देंगे, है ना। अगर सच में देखेंगे कि तुम्हारी नियत एकदम पढ़ने वाला है, तुम बेचैन है पढ़ाई की वजह से, इतना सेवा दे देंगे, तो घर पे जाकर सवाल बता देंगे। अरे ऐसा धोखा से गलती नहीं कर लेना कि चद्दर उधर ओढ़ लेना, हमको बुला लेना, मार के देंगे धुआं धुआं उसी पे करना।
नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आके आप परेशान हैं, है ना, सवालों नहीं पढ़ रहे हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं, है ना, तो इससे बढ़िया है कि घर पे रहिए, आराम करिए, वो ज्यादा बढ़िया नहीं, बढ़िया। अब देखो कहाँ थे हमरे। हाँ, तो ये जमीन हो गया, ठीक, चल नहीं मारबो, चिंता नहीं कर। निचला सिरा, है ना, और कितना कितना ओनियन कौन है, 30 और 60। ये बुआ एगो चीज ध्यान देना, तो को जो क्रमशः लिखा हुआ है बहुत इंपोर्टेंट बात है। पहले किसका चर्चा किया हुआ है, हाँ, अब बाद में, हाँ, तो पहले किस, कौन है, 30 होगा, अब बड़का वाला 60 होगा। ऐसे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, हाँ, कॉमन सेंस नाम का भी कोई चीज होता है, ये छोटका वाला चीज होता है, आज ज्यादा बड़का भी लेता 60 होते। आपसे क्या पूछ रहा है, नोट कर सकते हैं किसी भी चीज से, ठीक, ध्यान लगा। पहले छोटका फोटो के क्लियर कॉल है, ठीक है, छोटका फोटो में ये किसके सामने का दे रखा है, इसके सामने का, तो इसके हिसाब से ये 60 होगा ना रे बाबू रे, तो इसका मतलब ये एकदम गारंटी है कि कितना हो जाएगा, कितना होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। अब एकदम से पूरा फोकस कर दो किस पर, बड़का वाला पर, तो बड़का वाला में खाली तोरा 60 नजर आवे के चाहिए, ठीक है, तो ऊपर पर की नजर है तो 30, 60 के सामने वाला कौन है, आपके समझने के लिए हम लिख देते हैं, 60 के सामने वाला कौन है, और 30 के सामने वाला कौन है बाबू रे, √3h, है ना। अब रूल क्या कहता है, 30 के सामने वाले का, तो 30 के सामने वाला √3 है, तो एक √3 गुना कौन होगा, 60 के सामने वाला कौन है बाबू रे, और √3 कितना हो जाएगा ये, आइए मरा जाएगा कितना, -h बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा, अब बताओ h बराबर क्या होगा, 5 होगा, 15 नहीं ना होगा बुआ रे प्रश्नजीत, क्या निकालो भी पूरा, दादागिरी है ना ना, हाँ यही तो लगना नहीं चाहिए, है ना, वो तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 5, झंडा हो गया 10, बनाइए, घर पे पढ़िएगा ना सब, है ना, रास्ता पता चल जाएगा। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसी वजह से मामला फंसता है। बुखार लगल है तब, कि बोला, बॉडी बुखार लगने वाला होगा, बॉडी पेन कर रहा है, जिम उम गया था पहला दिन, इसी वजह से करता होगा। तो लड़का लोगों का तो सामान्य समस्या है, इसमें कौन बड़ा बात, लड़का लोगों को देहात दुखाता है तो कहबो नहीं करता है किसी को, नहीं कहेगा दो क्या कहीं, यो बात कहीं कहने वाला है, नहीं, इतना इतना तो चलता ही रहता है, इतना इतना बॉडी में तो चलता ही रहता है। आगे सवाल लिखे, लड़का मतलब मजबूती, लड़का मतलब भरोसा विश्वास, है कि नहीं, हाँ, क्या
देखो फिर अब हमारे मुंह से कुछ बुलवा दोगे तो फिर कहोगे कि सर ऐसे बोलते हैं। भगवान ने बना दिए कोई बीमारी। नहीं, सवाल लिखो। कहता है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, बहुत सुंदर, ये उन्होंने लिख लिया। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के सिरे का, सीढ़ी के सिरे का, सिरे समझते हैं ना बाबू रे, शीर्ष, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री, बहुत सुंदर। सीढ़ी पलट दी जाती है, सीढ़ी पलट दी जाती है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के, जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है। जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है। और इस दशा में, और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है ना। अगर सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो, अगर सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो, अगर सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई कितनी है? गली की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन है 13√2, 13 इंटू 1 माइनस √2, 13 इंटू 1 प्लस √2 और 26√2। क्वेश्चन सब आदमी लिख लिए? सब लोग आप लिखे बुआ? क्वेश्चन लिखे? बस अपना घर पर चले जाओ जिसके घर पे सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। अकाली सोचो कि हमने घर पे सीढ़ी लगल है ना, हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए हैं, आप उलट के इधर, सीढ़ी पहले ऐसे था ना रे, तो इसको पकड़ के स्टाइल मारने के लिए क्या किया, इधर पलटा दिया सीढ़ी, है ना। सीढ़ी किधर हो गया? अब इधर हो गया, हो गया ना ऐसे सीढ़ी। यही कहानी है ना। हो तो पहले कितना डिग्री का कोण बनाता था, अब ऐसे है ना, देखो, सॉरी, ऐसे बनेगा ना फोटो, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले सीढ़ी लगा हुआ था, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बना रहा था? 60 डिग्री का। सीढ़ी को क्या किया गया? पलटा दिया गया, तो ऐसे हो जाएगा। अब कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो? अच्छा, आपसे क्या, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 26। आपसे क्या पूछता है? गली की चौड़ाई। तो दोनों का बेस निकाल के क्या करना है आपको? दोनों सेम सेम होगा, तो आपको तो केवल इसी का वैल्यू निकालना है, इसका। रे बउआ, ये दोनों ना सेम सेम होगा? नहीं, नहीं बोलेंगे तो आंसर बोल, बोल ना, बोल। तेरह इंटू √2 +1 आया, +1। चलिए देखते हैं हुए होते कहीं वैल्यू, इसमें कर्म दे रखा है ना। हो
30 60 90 थ्योरम और 45 45 90 थ्योरम का तो खेल है, कहाँ कुछ है। अब एक दिन लाठी चार्ज होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैल्यू निकालो। एक दे रखा 26, माथा स्थिर करो, 26 है। ये किसके जगह होगा, 2 के जगह होगा ना। 30 60 90 क्या था, ये 30 60 90 थ्योरम क्या था, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने √3 और ये 2। 3 को रेशियो तो है 1 √3 और 2 का, है ना हो। थोड़ा से नहीं किया बोने हो रहे, हमारा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम थोड़े तोड़ दें, दुखाया हो। दुखाता तो है, तोरे लिए इलाज है हमारे पास। हाँ, एक होता है धौल, क्या होता है, नहीं दूध धौल लगेगा उसी में, तंदुरुस्त हो जाएगा। देखिए यहां बुआ रे, पहले किस में चर्चा करें, 30 60 90 वाला में कि 45 45 90 वाला में। आपके हिसाब से चलेंगे, कोई बात नहीं है। चलो तो 30 है ना रे, 30 60 90 में क्या थ्योरम पढ़ाया गया है आपको। 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला, ये कर्ण जो होता है वो आपको यहाँ कर्ण दे रखा है ना, हो 2 बराबर दे रखा है ना बेटा। 2 बराबर कितना, तो 1 बराबर आपको ये ना 30 के सामने वाला चाहिए। चुप रहो, ऑप्शन वाला से हम बात नहीं करते हैं अभी, कोई बात नहीं। क्या ये हो गया 13। अच्छा 45 45 90 में क्या होता है, 1 1 √2 1 1, तो 1 1 √2 मतलब क्या हो गया, ये √2 का मान है ना हो, तो ये √2 बराबर 26, 1 बराबर 13 √2 है ना हो, ये हो गया कितना, तो 13 √2 + 13। इसको जानबूझ के बोल लेना तू, हाँ हम वो लिखा रहा हो 26 वाह, 13 √2 + 13। बोलने से पहले सोचते नहीं होगे क्या बोल रहे हैं हम, तो जुटेगा 13 13 26, हाँ 13 कॉमन आएगा, हाँ इस सब पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन गलती करवा दे तो थोड़ा से लिखल रहेगा ऑप्शन में 26 √2, और सबसे पहले बड़का अक्षर में नंबर ए ऑप्शन मार देना टिक, है ना। ध्यान रखना है बुआ रे, कितना होगा, हाँ है ना। और हो सकता है तो √2 का मान कभी 1.4 के बेस पे दिया रहे आंसर, इसका भी ख्याल रखिएगा। हाँ क्या समस्या तुम्हारा, बताओ जी। हाँ ठीक, बैठो, बैठल रहो। अभी शादी वादी में गए थे, एक देखो हमरे तरफ से तो एक खंबे का उन्नयन कोण है, काय मारे उसको जी, तो हम कहें तो मारोगे, हम कुछ मजाक में करते बोलते हैं तो तू को सीरियस ले लोगे तो लोग। देखा इसका काम मतलब, बुआ भतीजी यहाँ कोई नहीं है, दोनों का गला काट के टांग देंगे बाहर में, लिख देंगे बुआ भतीजी हाँ
10 रुपया टिकट। एक खंभे का वो देखो हमारे साथ जीवन में समस्या क्या है ना, हमको दो गो आदत छूटिए नहीं रहा है। एक बच्चों का केयर करने का जरूरत से ज्यादा, है ना, और एक बच्चों को अपना मानने का। एक है ना, आपके लिए मेरे मन में वही विचार आता है जो आपके पापा के मन में आता होगा आपके लिए, आपका कैरियर आपका। और इस यही वजह से है कि हम आपको, है ना, मानेंगे 2 लाख फुटबॉल जैसे उड़ा देंगे। क्या है, क्योंकि आप एब्सेंट करिएगा सवाल समझ में, और सवाल जैसे आप नहीं सीखे, आप ऐसे सी आपसे नहीं निकलेगा, नहीं क्रैक होगा, और आप जिंदगी भर यही कहते रह जाइएगा अभ्यास की कमी थी, अभ्यास की कमी थी। जबकि वास्तविकता क्या होती है, नॉलेज की कमी थी। आपने पढ़ा ही नहीं है तो पास कहां से करिएगा। और जनरली होता क्या है कि जिसमें आदमी किसी को अपना समझ लेता है तो उसमें वो सोचता नहीं है कि इसको हमको क्या बोलना है। आदमी उस इंसान के बारे में सोचता है कि इसको हम क्या बोलना है, कि जो आपका अपना। आप अपने घर में अपने भाई बहन से कैसे बात करते रे, पगला बोला गया है रे, दिमाग था खराब है, यहाँ पे क्या जूता रख दिया रे गधा, मारेंगे 2 चमेटा मार के मुंह फुला देंगे। लेकिन दूसरा मार के मुंह फुला दे, है ना, हम कह सकते हैं, बाकी दूसरे का कहने का भी औकात है ना। उस समय आप नहीं सोचते हैं कि हमारी बहन हमारा भाई क्या सोचेगा। बुलाते हैं रे बिट्टुआ एमरा, रे बिटुआ एमरा, रे बहिर छे दे रे गधा, रे बहिरा, है ना, ऐसे ही चलता है। तो उस समय क्या होता है, सामने से जवाब निगेटिव नहीं आता है कि नहीं। फिर उसके बाद जब आप 2 भाई में झगड़ा हो जाता है, बातचीत नहीं होता है, कुछ बातचीत नहीं होता है, ठीक है, तो जब सेम सीन होता है तो केवल वो पीछे वाली बात याद आती है कि एक जमाना था कि ऐसे होता था। आज वो जमाना है कि खेल खत्म। सारा का सारा बात तो किसका है, फीलिंग का है, कि आप किसके बारे में क्या, है ना। तो आपका जो रिप्लाई है वो बता देता है कि आपके मन में, आपके दिल में कितनी इज्जत है किसी के लिए और कितना अपनापन है ना। उसके बाद फिर सामने वाला उस हिसाब से सोचता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, दे दिए क्वेश्चन। हाँ क्या लिखा है, एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से, समतल जमीन के एक बिंदु से, समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। कितना डिग्री, 15 डिग्री दिखाई देता है, 15 डिग्री दिखाई देता है। एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से कितना डिग्री, 15 डिग्री दिखाई देता है। खंभे की ओर 100 मीटर चलने पर, खंभे की ओर 100 मीटर चलने पर, खंभे की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। अब देखो 15 डिग्री वाला मामला आपको फंसाएगा। तो हम आपको कल बोले थे कि आपको दोनों तरीका है ना आना चाहिए, कब क्या लगेगा वो डिजिट फैसला करेगा। तो यहाँ पे 15 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है त्रिभुज में, तो आपको टेन थीटा बराबर पी बाई बी वो मामला आना चाहिए। और सुनो बुआ रे, टेन 15 डिग्री का मान किसी किसी बच्चे को जरूर याद होगा, कोई मैथ बैकग्राउंड के होंगे तो टेन 15 का मान पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला पढ़िएगा, टेन ए माइनस बी बराबर, कोई है मैथ बैकग्राउंड से इसमें, आईएससी मैथ जिनका हो, किन्हीं का नहीं है, आपका है। चलिए यहां बोर्ड पे आके टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला सुना। हाँ हाँ, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बुआ बताओ, टेन ए माइनस 10 बी बट्टा 1 प्लस 10 ए इंटू
टेन बी। ये इस फॉर्मूले पे क्या किया जाता है, है ना, आपको 10-15 डिग्री का मान निकाला जाता है 60 माइनस 45 करके, 60 माइनस, है ना, तो ये वैल्यू निकल के आ जाता है √3 - 1। और हम चाहेंगे कि ज्यादा माथापच्ची आप नहीं करिए, सीधा मान याद कर लीजिए कितने का, 10-15 का मान होता है √3 - 1 बटा √3 + 1, है ना। इस पे फॉर्मूला बैठाइएगा 10a - 10b, 10a माइनस, है ना, बटे 1 + 10a × 10b, तो इतना आएगा। आप 45 - 30 करके ही बनाइएगा फिर भी आएगा। तो आप याद कर लीजिए, इसको केवल याद करना है, 10-45 का मान, सॉरी 10-15 का मान √3 - 1 बटा √3 + 1, इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इतना, 10-15 का मान नोट कर लिए हो, टेन 15 का मान नोट किए, √3 - 1 बटे √3 + 1। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोलता है बुआ रे, कोई खंभा है, जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 15 डिग्री। आगे रे बाबू, कितना मीटर आगे चलने पर, 100 मीटर आगे चलने पर। तो 100 मीटर आगे चलते हैं तो यहां पे पहुंच गए, 100 लिखा है हो, चलो 100 मीटर जब आगे चल जाते हैं इसकी ओर, तो कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है आपसे, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। देखो, तो 30 के सामने वाला अगर हम क्या मान ले, h मान ले, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, √3h। अभी बताइए होगा कि नहीं होगा। डिब्बों में चेक करके लाते हो, हाँ, एक फेर चिल्ला। आगे बढ़े, √3h और 100 है ना हो। अब b का मान कितना है, b कितना है बताओ। अब बड़का ट्रायंगल में देखो ना, बड़का ट्रायंगल में कितना हो गया b, अब 100 + √3h, ठीक। अब एक बात है, यहाँ पे तो 15 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तब यहाँ पे फॉर्मूला के रास्ते आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बाबू रे, पी का मान निकालना है, और किसका मान दे रखा है, तो पी और बी का कनेक्शन किस में होता है, tan में होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर, हम लोग जब 9वीं क्लास में पढ़े थे ये त्रिकोणमिति, हम लोग के जमाने में 9वीं क्लास में था, तो tan थीटा बराबर p/b, tan थीटा बराबर p/b, रट्टा मारते थे हम लोग, है ना, p/b। तो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था बबलू, दोस्त का नाम था, और उसके नाम, पापा का नाम था प्रमोद, है ना। तो हम लोग रिसर्च किए कि tan थीटा बराबर होता, गांव में तो चाचा बोलते हैं ना दोस्त के पापा को, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग चाचे बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर हो गया था प्रमोद चाचा बट्टा बबलू, आज कभी नहीं भूले। उसके बाद बोलने का कोई उपचार नहीं था, tan थीटा बराबर, है ना। अभी सुन लेगा, धोखा धोखी कहीं मारबो करेगा आगे, है ना। tan थीटा बराबर p/b, तो p कितना बाबू रे, और b कितना दे बाबू, 100 + √3h, और tan थीटा कितना देना है, कितना, 15, तो 15 देने, ठीक है ना। तो 15 बराबर √3 - 1 बट्टा, इधर कितना, यहां से h का मान निकाल दोगे, आता है h का मान निकालने, घातांक करनी आप लोग पढ़े हैं, तो एक इंडाइसेस इंसर्ट्स, इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। आप
डायरेक्ट क्रॉस ना करके ही बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको रैशनलाइज कर लीजिएगा तो एक चीज बता देता हूं मैं, सुन लो बुआ रे। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नंबर आए रूट ए प्लस बी बटा रूट ए माइनस बी, और इसको रैशनलाइज करने का सौभाग्य आपको मिले, ठीक है, इसको गुना फुना जो भी करिएगा आपको पता है कि नीचे माइनस है, तो आप चुपचाप क्या करिए, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी और बट्टे ए माइनस बी, बस ये सेटिंग बैठा दो, यही आएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है, यहां माइनस हो जाएगा, यहां केवल माइनस हो जाएगा ना, 2ab में केवल माइनस लग जाएगा, a प्लस बी वही रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये उल्टा हो जाए, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये केवल क्या हो जाएगा अब, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बटे कितना, तो देखो ये तो सेम रहेगा, बट्टा में तो सेम रहेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 4 माइनस बटा कितना, अब 2 कॉमन ले लोगे ऊपर पे, तो 2 माइनस रूट 3 होगा, इधर कितना बचेगा, 2 माइनस रूट 3 बराबर h बट्टा रूट 3h। चलिए अब क्रॉस गुना कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से h का मान निकालना आपकी ड्यूटी है, इतना काम करके आइए। हाँ अच्छा, 2 माइनस रूट 3 बोले थे आप, तो 10 15 सेम चीज था बुआ दे। चलिए काम करते हैं, देखो 10 15 का डायरेक्ट मान हम ये भी लिख सकते हैं कितना, 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और यही वैल्यू क्या है, रूट 3 माइनस 1 बट्टा, ठीक। रैशनलाइज करके इतना ही आएगा ना, रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पूछने वाली बात है, 2 माइनस रूट 3 डायरेक्ट लिख देना है, ये फोटो बना लिए आप लोग, फोटो बना लिए ना हो, सुनिए, तब सीधे क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3 बराबर कितना, ठीक है। अब बनाइए, हम 100 लिखाए थे ना, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा आसान करते हैं क्वेश्चन को, हाँ 100 को 10 कर दो, आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा सा गुना कम होगा, 100 को 10 कर दो, ऑप्शन है बाबू रे 12.5 10 5 और 15। अगर 100 को कितना कर दो, 10 कर दो, ठीक है। अब बोलिए कितना, गुना करके बताइए कितना होगा, गुना करने आता है, ईमानदारी से बताओ, एकदम सच सच, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो क्रॉस गुना कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, h बराबर, गुना करो कितना होगा, 10 गुना 20, फिर माइनस 10 रूट 3, ऐसे कितना होगा बुआ रे, 100 नहीं ना लिख दिए हैं, इधर कितना हो जाएगा माइनस, और फिर क्या होगा, बहुत लेंदी जा रहा है ना प्रक्रिया, और बताओ, h 4h करते हैं, माइनस बराबर कितना, 10 कॉमन ले लें, 2 माइनस, कोई खोज खाच है कहीं, चलिए इसमें क्या कॉमन है बाबू रे,
2h कॉमन है, कितना बचेगा? 2 माइनस इधर कितना? एच ही निकालना था क्या? और कोई अलग से वैल्यू नहीं ना है? ठीक है प्रश्नजीत बाबू, एच ही मानने थे ना? अच्छा आप कौन सा हाइट निकालना है ना, हाइट हो, लेकिन यही था ना, एच ही तो निकालना है ना, इसी का मान निकालना है एच का। ये 10 कर दिया है केवल। ठीक है, हम ये पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए इसको एच मानी होंगे तो ये √3h हो जाता है। इससे पहले कई सवाल ऐसा लगाए, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एच ही जो है वो √3h नहीं निकालना है, एच निकालना है। आप समझ रहे हैं ना बुआ बाबूरे, समझ रहे दोनों आदमी? हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा, धोखा से भी नहीं। कल अलजेब्रा वाला सारा क्वेश्चन देखे थे? कौन सब नहीं देखे थे बताइए? आप नहीं देखे, आप भी नहीं देखे, देख लेना चाहिए था ना। डेली डेली 10-5 क्वेश्चन दे रहे हैं तो स्टॉक नहीं हो पाएगा ना फिर। ऐसे में बोले ना कि 400-500 क्वेश्चन का स्टॉक आपको इस चैप्टर का भी 10-20 क्वेश्चन और बताएंगे, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, देखते रहिएगा ना। देखो कल कल के वीडियो में बताए थे, छोटा छोटा क्वेश्चन था, दिखने में छोटा छोटा था, लेकिन जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, माथे घुमा देगा, जल्दी में बन भी नहीं करेगा। क्लास के बाहर आओगे तब पता चलेगा, अरे तेरी ऐसे कर देते तो बन जाता। हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि जो आपको दिखने में था। कल आप पढ़े थे बाबूरे सारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बताए थे कल वाला वीडियो में? उसे ट्राई किए, वीडियो पहुंचता है आप तक? देख लें, 5 क्वेश्चन 10 मिनट का वीडियो रहता है ना, बात करते करते, है ना, कोई काम करते करते क्या करिएगा, 5 क्वेश्चन सीख जाइएगा। ऐसे स्टॉक बनता जाएगा, सीखते चले जाइएगा। तो सुविधा है बेटा तो इसका इस्तेमाल। अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है, अलजेब्रा त्रिकोणमिति, जनरली बच्चे आपको कहते रहेंगे कि इसमें बहुत दिक्कत होता है, और दिक्कत की सबसे बड़ी वजह है, आप उससे पूछिएगा कि आपके पास 1000 क्वेश्चन का स्टॉक है बना हुआ, जवाब क्या आएगा? जब आपने मेहनत किया ही नहीं है तो तकलीफ होगा नहीं? हाँ, नहीं होगा हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो फिर कसम खा लीजिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कसम खा लीजिए कि हम फालतू बात नहीं बोलेंगे कि सवाल में दिक्कत होता है, सवाल में दिक्कत होता है। क्यों नहीं होगा दिक्कत? दिक्कत होने वाला काम में कर रहे हैं आप। तो 500 क्वेश्चन कम से कम स्टॉक में आपके पास होना चाहिए। ये हुआ बेस, 500 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत आप लगाना सीख जाइएगा, फिर बनाते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा सवाल। चलिए वो अरे क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन शायद बढ़िया वाला होना चाहिए। ये तो खैर बन जाएगा, आपसे बनाई दो, ये वाला बना दो। अब समझो कि ये परीक्षा में क्वेश्चन आया है, ठीक है, आप कैसे हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव ओनली 30 मिनट्स, 30, 30 सॉरी सेकेंड।
बताइए आंसर। देखो सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पर 40 मीटर क्या हो जाती है? परछाई ना। तो परछाई पहले कितना पे बन रहा था? 60 पे। अगर 45 हो गया तो ये कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया ना हो, बढ़ गया ना। तो पहले छोटका ट्रायंगल का हिसाब किताब कर लीजिए। अगर 30 के सामने वाला हम कितना मान लें तो ये कितना हो जाएगा? और हमको वही √3h का मान चाहिए, चाहिए ना। अब बड़का वाला फोटो में आइए, 45 45 90 है, तो √3h किसके बराबर होगा? है ना। तो √3h बराबर क्या हो जाएगा? यहां से h का मान कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू √3 + 1 होगा ना हो, -1। क्योंकि ये बट्टा में आएगा तो माइनस में आएगा, बट्टे में माइनस रहेगा तो कितना हो जाएगा? आई 20 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू √3 + 1। इसको गुना करेंगे कितना से? √3 से। कितना हो जाएगा? 20। 60 प्लस 20 √3, 20 कॉमन लेना पड़ेगा, 30 + √3 आपका आंसर होगा, 3 + √3, है ना। तो एग्जाम में तो सजावट का ध्यान नहीं रखना होता है हो कि हमको सजा के लिखना है, हमको आंसर चाहिए। और 4-5 दफा बनाइए आप, ये फोटो दिमाग में ही आपको दिख जाएगा। √3 ने ना आइए, आंसर होगा। सारा खेल अभ्यास करिए। खैनी खाने वाला आदमी देखता है अंधेरों में खैनी क्या करेगा? दुनिया लेगा। लड़की सबको से पूछो, जब मेकअप करने शादी के टाइम में लिपस्टिक लगाना होता है, लाइट कट जाता है, क्यों? क्योंकि अभ्यास है। क्या है कि नहीं? ऐसा ही एगो बहुत तेज लड़की थी, बहुत स्मार्ट। उसको लगता था कि हमसे बड़का तेज मेकअप कोई नहीं कर सकता है। अंधेरे में भी वो मेकअप अच्छा। गई एक शादी में, कजन की शादी में, वहां मेकअप करते 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 लाइट क्या हो गया? कट गया। अब वो थी वास्तविक में बहुत ट्रेंड, है ना, मेकअप करने में बहुत। अपने कजन को बोले कि तू चिंता मत करो, बस हमको सामान देते रहो, हम मेकअप करके निकल जाएंगे बाहर, हम इतना अभ्यास किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा है। वो अपने कजन को बोलती थी लिपस्टिक लाओ, काजल लाओ, वो अपना देती रहती थी, अपना मेकअप करके निकल गई। तो लाइट आने के बाद सब उसका थोपड़ा देख रहा था। किसका? जो मेकअप की थी। तो जाके जो थोपड़ा अपना मुंह देखिए आईना में, तब अपने दोस्त पे खिंच जाए कि रे बेवकूफ, हम तुमसे लिपस्टिक मांगे थे, काजल दे दी थी। है ना। तो ज्यादा स्मार्ट बनना। हाँ, चले आगे बुआ रे, नहीं समझे? कोई बात नहीं, आगे चलने की बात है कि हम आप अपने अंदाज में इसको बताते हैं। ये तो था वो वाला अंदाज, कौन वाला? जो चाहिए आपको, जो चाहिए। तो अगर नहीं हुआ है ऐसा तो थोड़ा सा क्या करना है? अभ्यास करना है। अब देखो बाबू रे, यहां देखो, देखो एकदम शांति से, समतल आधार पर खड़ी, खड़ी है ये ना, खड़ी लिखा हुआ है। टावर की परछाई सूर्य की ऊंचाई कितना? 60 डिग्री से कितना डिग्री होने पर? तो पहले 60 डिग्री था, तो जो भी परछाई की लंबाई थी मालूम नहीं कितना डिग्री पर। और ये जब 43 डिग्री हो गया तो कितना डिग्री बढ़ गया? 40 बढ़ गया। चलिए, तो मतलब एंगल छोटा हो गया, मतलब ये बढ़ गया। मतलब इसकी लंबाई कितनी दूरी दे रखी है? 40। और आपसे इसका मान, इससे पहले यही क्वेश्चन कई बार बताया कि एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और मीनार की दिशा में कितना मीटर जाने पर? 40 मीटर जाने पर उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? इसी बात को उल्टा लिखता है। इसी बात को क्या किया हुआ है? उल्टा लिखे हुआ है कि पहले 60 डिग्री है, और जब हाँ एंगल ज्यादा हुआ, ठीक है। अब देखो बउआ रे, 60 डिग्री वाला पहले हिसाब किताब फरिया लेते हैं। तो ये कितना? अगर 30 के सामने वाला हम क्या मान लें? दे दुखाया हूं तोरा आए, ये कितना हो जाएगा? √3h। ए मत देखना, हाँ √3
3h। अब देखिए, अब 45 वाला में आ जाओ। तो 45 के सामने वाला कौन है? √3h के कर बराबर, एकदम अस्थिर से लिखो, √3h बराबर h प्लस 40। अब यहां से किसका मान चाहिए? क्या करोगे, सब h वाला सबको, ये कितना हो जाएगा? h कॉमन ले लोगे तो h बराबर, इसी का हर परिमेकरण करेंगे। तो इस सब चीज का अभ्यास करके रखिए कि बट्टा में 2 आएगा, वो क्या करेगा, 40 को काट देगा, √3 - 1 बन जाएगा, +1 नहीं बन जाएगा। तब स्पीड इसी से ना बनता है हो, स्पीड के बाद है ना, कोई बच्चा आएगा कि कहेगा सर टाइम मैनेजमेंट सिखला दीजिए, उसको मार के दूसरा मेटा मार के भगा देते हैं, भागे यहां से। काहे मारते हैं? टाइम मैनेजमेंट सिखलाने के लिए तोरा इस सब पैतरा क्या करना पड़ेगा, और हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का पैतरा सबको क्या करना पड़ेगा। तो 5 मिनट को तोरा कान में फूक देंगे तो हो जाएगा उससे, नहीं ना। तो इसी सबसे बच्चा क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट करना खुद से सीखता है कि कोई सवाल को जल्दी से जल्दी हमको क्या करना है। इसके लिए घनघोर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, बस अभ्यास करते रहना है। ये मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वो अरे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 - 1 से क्या किए हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे, ये आइटम हो जाएगा कितना, 2, और 2 से 40 कट जाएगा। ये किसका मान निकला? लेकिन आपको चाहिए क्या, √3 को फिर किससे गुना करेंगे, यही ना हो। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक 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 हो गया, मिस्टेक हो गया। कितना है, 20 × √3 + 1। देखिए, तो 20 √3 को 3 से करेंगे 60, इधर हो गया 20 अब 20 कॉमन ले ले बाबू रे, यही जो होगा आपका आंसर होगा। आराम आराम से बताते रहिए।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक कंपनी में ना एक कार बना, बहुत खूबसूरत कार, सुन लो ए बच्चा लोग, कार बना कार। और कार ऐसा बना कि वो आवाज से चलता था, मतलब जिसका आवाज सेट कर दो तो 4 लड़की बैठ गई उस पे और सब अपना अपना साउंड सेट कर ली कि हम बोलेंगे स्टार्ट, है ना, हम बोलेंगे ओ माय गॉड, गाड़ी स्टार्ट होगी और चलने लगेगी। क्या बोलेंगे? अच्छा, तुम बोलना स्पीड तो गाड़ी, तुम बोलना सुपर फास्ट, है ना, तो गाड़ी और तेज हो जाएगी। और तुम बोलना स्टॉप तो गाड़ी रुक जाएगी। अपना सबका सेटिंग हो गया साउंड का, चारों बैठ गई। देखो बोलती बड़ा प्यार से ओ माय गॉड, गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया। गाड़ी चलते 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 थोड़ा सा चलते चल तो बोला कि बोलो ना फास्ट, तो दूसरी लड़की बोली फास्ट, गाड़ी क्या हो गया 40 के स्पीड पकड़ लिया। फिर 40 का बोले कि नहीं थोड़ा सा और तेज बढ़ाओ ना, तो बोला तुम बोलो ना सुपर फास्ट, गाड़ी चल रहा है 120 के रफ्तार में। अब गोइंग 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 क्या हो रहा है? चल रहा है गाड़ी, आगे अचानक से एगो बड़का खाई। जब गाड़ी सीधे अब तो बोला क्या कि जल्दी से बोलो स्टॉप, वो भूल गई। अब वो भूल गई कि बोलना क्या है ना। अब गाड़ी एकदम साई 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 जा रहा है। अब यहां पे आने के बाद बोलती है सीधे स्टॉप। अब गाड़ी एक बार इधर, गाड़ी इधर, है ना। तो अब पीछे पीछे लड़की खाई देख के कहती है ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, हर जगह ओ माय गॉड। ये क्वेश्चन जो अभी बना लिया अच्छा से, वो सीधे बुझ गया 40 का आधा 20, और देख लिया कि जखने देखो अब स्पीड बढ़ेगा। अब बच्चा देख लिया जहां भी 60-45 का मामला होगा, 60-45 का मामला होगा, अब वो एक अक्षर नहीं लिखेगा। देखो यही बात हम शुरुआत में ही बता सकते थे कि डायरेक्ट ये आंसर होगा, लेकिन आप बातें नहीं मानते। अब देखो जहां 60-45 का मामला होगा, जैसे ही एगो वैल्यू दिया है, जहां भी ऐसा फोटो है ऐसा वाला, और एगो 60 है और एगो ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सीधे इसका क्या करो आधा करके लगा दो, है कि नहीं। अब आगे से कोई भी सवाल हम देंगे ना इस पैटर्न पे, आंसर टक से मारिएगा आप। आपको एक अक्षर लिखने की आवश्यकता, उसी प्रकार आपको दिखेगा जब आप 45-30 वाला एंगल बनाइएगा, उसी प्रकार आपको दिखेगा जब 60-30 वाला बनाइएगा। आप 10 खाली सवाल बनाइए और अपनी आंखें खोल के देखो कि बार बार क्या आ रहा है। अलग अलग डिजिट पे लेके देखिए कि बार बार फिक्स आएगा, वही आएगा, हर बार आएगा, वही आंसर फिक्स होगा। ठीक है, तब जाके ये आसान हो जाएगा, तो सब देह हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ समझे, खूब मन लगा के पढ़िए। कितना आज काफी है, अब हाइट एंड डिस्टेंस नहीं लगाऊंगा। 2-4-5 क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा, उसको निश्चित रूप से, है ना, हो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। ठीक है, और मन करे तो अपने दाएं बाएं अपने दोस्तों सबको भी थोड़ा सा, है ना, नहीं समझे, अच्छा लगेगा ना कि कोई आदमी आपका कोई जाना पहचाना नजदीक का सोनू मिश्रा है, जो एक अच्छा यूट्यूबर है, रे बुआ, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो 2 चैनल है, थोड़ा सा दोनों के, एक चैनल आपके इंस्टीट्यूट का और एक चैनल मेरा है, थोड़ा सा दाया बाया क्या करिएगा बता दीजिएगा। और खुद भी